प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं, मैं भी हो गया। पर क्या इतने अंधे हो जाते हैं कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री लीगली बॉर्डर क्रॉस करके चले जाएं एंड वहाँ रहना भी स्टार्ट कर दें। वैसे ही केस है सचिन मीना एंड सीमा हैदर का केस आपको ऑलरेडी पता है। इस वीडियो में हम सीमा हैदर एंड और भी लोगों का एग्जांपल लेके बात करें कि बॉर्डर सिक्योरिटी के लोगों हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा कंसर्न है। एंड एज यू नो, इस चैनल के थ्रू हमारा एम है इंडिया को सुपर पावर बनाने का। एंड वो एम तभी पूरा होगा जब हम लूप होल्स को समझ के उन पे काम करना स्टार्ट करेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस चैनल को लेके मेरे थॉट्स को जरूर पढ़ें। एंड अगर आप मुझसे कनेक्ट करते हैं तो इंस्टा पे जरूर मैसेज करिएगा। लेट्स बिगिन। एज वी नो, इंडिया और पाकिस्तान में काफी टाइम से टेंशंस और कन्फ्लिक्ट्स रही हैं, जिस वजह से एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रेवल करना इतना इजी नहीं है। इसके लिए आपको काफी सारे प्रोसीजर्स एंड फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया, कोई भी इंडियन सिटीजन जो पाकिस्तान विजिट करना चाहता है उसे सबसे पहले न्यू दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन या फिर पाकिस्तान कंसुलेट्स जो कि मुंबई और चेन्नई में है, वहाँ वीजा के लिए अप्लाई करना होगा। पर्सन को काफी सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, लाइक वैलिड पासपोर्ट, अ कंप्लीट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, a copy of their confirmed return ticket, a sponsorship letter from Pakistani national or an invitation letter from Pakistani organization, and proof of their profession and financial status. And visa की single entry के लिए 100 रुपीज and multiple entries के लिए 200 रुपीज पे करने होंगे। एंड इन सब के बाद 7 to 30 डेज का वीजा प्रोसेसिंग टाइम लग सकता है, डिपेंड्स कि आप किस पर्पस के लिए जा रहे हो। एंड सेम प्रोसेस उनके साथ जो पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते हैं, उन्हें इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन या फिर इंडियन कंसुलेट्स जो कि कराची और लाहौर में है, वहाँ वीजा के लिए अप्लाई करना होगा एंड सारे प्रोसेस कंप्लीट करने होंगे। करेंटली वंदे भारत मिशन के अंडर इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक ही फ्लाइट ऑपरेट कर रही है, एंड वो भी किसी स्पेशल पर्पस के लिए जब दोनों गवर्नमेंट्स का अप्रूवल हो। अब अगर सीमा जैसे लोगों को इंडिया आना है तो लीगली आना काफी मुश्किल है, तो ऐसे लोग इलीगली नेपाल के थ्रू इंडिया में इंटर करते हैं। एंड ये सब हो पा रहा है हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी में प्रॉपर चेकिंग ना होने की वजह से। लोग बिना सही डॉक्यूमेंट्स के इंडिया में आ जा रहे हैं, जो इवेंचुअली हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सीमा एंड सचिन की लव स्टोरी ने रिस्की टर्न तब लिया जब सीमा पाकिस्तान से दुबई एंड दुबई से नेपाल ट्रेवल की विद सेफ डॉक्यूमेंट्स एंड आइडेंटिटी। एंड मार्च 2023 में नेपाल में सचिन से मिली एंड मई 2023 में शादी के बाद इंडिया आ गई। नोएडा में रहते रहते उन्होंने अपनी मैरिज को लीगली सर्टिफाई करने के लिए लोकल कोर्ट में अपील किया, जहां से पुलिस को शक हुआ कि सीमा या तो इलीगल इमिग्रेंट है पाकिस्तान से या फिर स्पाई। एंड तब से वो कंटिन्यूअसली यूपी एंटी टेररिज्म स्क्वाड एंड और भी इंटेलिजेंस एजेंसी के रडार पे है, एंड उनके मोटिव को समझने की कोशिश की जा रही है। सीमा हैदर का केस अकेला ऐसा केस नहीं है जब किसी ने इलीगली इंडिया में एंट्री की हो। इससे पहले भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार के माइग्रेंट से इलीगली नेपाल के थ्रू इंडिया में एंट्री किया, जिसमें से काफी सारे लोग ड्रग्स, आर्म्स, गोल्ड, फेक करेंसीज की स्मगलिंग करते हैं। एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग के भी काफी सारे केसेस है जो इलीगली बॉर्डर के थ्रू हो रहे हैं। इसमें से बहुत से लोग लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इंडियन मुजाहिदीन जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी लिंक्ड है। फॉर एग्जांपल 2019 में पाकिस्तानी वुमेन इकरा, जिस पर डाउट था कि वो स्पाई है, उसे दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया था उसके लवर मोहसिन खान के साथ। दोनों इलीगली नेपाल के थ्रू इंडिया में इंटर हुए थे। इकरा के पास फेक आधार कार्ड एंड सिम कार्ड थे। ऐसे ही 2018 में बांग्लादेशी नेशनल नेम मोहम्मद जाकिर आलम अलियास राजीव गांधी को NIA ने अरेस्ट किया था। उसका बुरद्वार ब्लास्ट किए जो कि 2014 में हुआ था, उसमें इन्वॉल्वमेंट था। एंड जहांगीर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश JMB का मेंबर भी था, एंड वो इंडिया में नेपाल के थ्रू फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ इंटर हुआ। 2016 में पाकिस्तानी नेशनल नेम अब्दुल रहमान को दिल्ली में अरेस्ट किया था बिकॉज उसके अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट AQIS से लिंक से, एंड वो भी इंडिया में टेरर अटैक्स करने की एम को लेके फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ नेपाल से इंटर हुआ। ये सिर्फ कुछ केसेस है जो पता लग गए, ऐसे कितने सारे लोग ही हैं जो इंडिया में इलीगली इंटर हुए एंड अभी दिमाग में कोई एम लेके इंडिया में फ्रीली घूम रहे हैं। ऐसे बनेंगे हम सुपर पावर की, कोई भी कहीं से भी इलीगली इंडिया में इंटर हो जाएगा एंड हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी पे बार बार सवाल उठाएगा एंड हम बार बार जवाब देने में नाकामयाब हो जाएंगे। ये हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी के लूप होल्स को बताता है। सीमा पे फॉरेनर एक्ट, पासपोर्ट एक्ट एंड सिटीजनशिप एक्ट को वायलेट करने की चार्जेस हैं। अगर सीमा अपनी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं कर पाती है तो उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। एंड डेफिनेटली अब सीमा ये नहीं बोल सकती वो इंडियन है। अकॉर्डिंग टू द फॉरेनर एक्ट ऑफ 1946 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी भी फॉरेनर का इंडिया में प्रेजेंस एंड डिपार्चर प्रॉपर्ली रेगुलेट कर सकते हैं।
एंड अगर कोई भी फॉरेनर इंडिया के लॉ को वायलेट करते हैं तो उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1967, कोई भी पर्सन इंडिया इंटर कर रहा है या फिर इंडिया से बाहर जा रहा है तो उसके पास वैलिड पासपोर्ट होना मैंडेटरी है। सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में रूल्स एंड प्रोसीजर हैं कैसे कोई इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर या फिर लूज कर सकता है। इस एक्ट में ये भी बताया गया है कैसे लोगों को इलीगल माइग्रेंट्स बोला जाएगा एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। सीमा इंडिया में इंटर हुई विदाउट पासपोर्ट एंड वीजा, इट मींस पासपोर्ट एक्ट एंड फॉरेनर्स एक्ट दोनों को वायलेट किया है एंड इलीगली इंडिया में रहने की वजह से सिटीजनशिप एक्ट को भी वायलेट किया है। सीमा का केस इंडिया के इमिग्रेशन सिस्टम के लूप होल्स को बताता है कि कैसे कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स बना के इलीगली नेपाल के थ्रू इंडिया में इंटर कर सकता है एंड ये सिचुएशन ये भी दिखाती है कि इंडिया को ऐसे माइग्रेंट से कितना ज्यादा रिस्क है जो इलीगली इंडिया में इंटर करते हैं एंड इंडिया में आके कुछ भी कर सकते हैं एंड हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इंडिया हैज अबाउट 20 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स मोस्टली फ्रॉम बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड म्यांमार। एंड ऐसा इसलिए है बिकॉज इंडिया के पास कोई भी कम्प्रिहेंसिव लॉ या फिर पॉलिसी नहीं है जो इलीगल इमिग्रेशन से डील कर सके एंड जो है भी बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो गई है या फिर अभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सफिशिएंट नहीं है। नंबर 1, डिप्लोमेटिक एफर्ट। इंडिया को सबसे पहले रूट कॉज को समझना होगा। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश जहाँ से सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स इलीगली इंडिया में आ रहे हैं उसकी मेजरली वजह पॉवर्टी, वायलेंस एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो बॉर्डर पे प्रॉपर वेरिफिकेशन एंड चेकिंग करनी होगी सो दैट जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो रहा है वो रडार पे रहेगा। नंबर 2, बेटर बॉर्डर मैनेजमेंट। इंडियन बॉर्डर पे टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट सच एज फेंसिंग, कैमरा, सेंसर, ड्रोन एंड बायोमेट्रिक का यूज करके उसकी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है एंड हम बॉर्डर के आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड्स, ब्रिजेस, चेक पॉइंट्स एंड शेल्टर्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं सो दैट अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम आती है तो आर्मी, BSF इजिली पहुंच पाए। नंबर 3, लीगल रिफॉर्म्स। हमको इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट क्लियर कट पॉलिसी बनानी होगी सो दैट डिपार्टमेंट को पता हो कि अगर कोई इमिग्रेंट्स इलीगली इंडिया में आता है तो उसके साथ क्या करना है एंड इन फ्यूचर वो इंडिया में ही रहना चाहता है तो उसकी क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने होंगे। इन शॉर्ट, सीमा हैदर एंड सचिन मीना का केस लेटेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन सिस्टम के लूप होल्स को समझने के लिए एंड अगर हमने इसको जल्द से जल्द सॉल्व नहीं किया उनको काफ़ी बुरे कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ सकते। इंडिया की इमिग्रेशन पॉलिसी एंड बॉर्डर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करके हम इलीगल इमिग्रेंट से तो बचेंगे, उसके साथ ही सुपर पावर बनने के गोल के और करीब पहुंचेंगे। सो ये थी डिटेल वीडियो इंडियन इमिग्रेशन सिस्टम पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो से रिलेटेड अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताएं एंड लाइक और शेयर करना ना भूलें। एंड अगर आपको ये जानना है कि डेली फ्लड से हमारी इंडियन इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ा है तो आप स्क्रीन में आ रही वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।